लक्ष्मी को तो पूरा लपेट उपेट के बैठी हुई है, अदरे अदरे मुस्कुरा रही है। क्या सामान्य मुस्कान है। संधि हम लोग पढ़ लिए, संधि याद है। कल ज्यादा नहीं पढ़ाए थे, थोड़ा ही पढ़े थे, आज ज्यादा होगा। क्या होगा, आज पांचों के पांचों देख ली। कोशिश प्रयास करेंगे कि पांचों खत्म हो जाए, ठीक है। प्रयास करेंगे कि पांचों खत्म हो जाए। डिटेल में पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर को भी देखते जाएंगे, कैसे पूछता है कैसे नहीं पूछता है, ठीक है। ध्यान देना, अग्नि ऊपर ध्यान देना, ठीक है। पूछता है 5 नंबर आएगा, तो लोग भी ध्यान दो, ठीक है। टेस्ट पर भी ध्यान दो, यहाँ पर भी ध्यान दो। यानी पूरा इंद्रिया जो है हमारा, इंद्रिया आँख कान जो भी है सारा यहाँ पर किएगा। तो सबसे पहले इधर जाने से पहले आपसे क्वेश्चन, कुछ सवाल कल क्लास किए थे, देखिए कितना ऑब्जर्व है, कितना याद है। संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्लास में तो सभी बोल देते हैं, लेकिन हम सिंगल पूछेंगे। आभास उठो, बताएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं। बैठ जाओ। संजना, संधि 3 प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। स्वर संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो हुआ दीर्घ, दीर्घ, स्वर संधि तो बोल दी ना। विसर्ग संधि हो गया। तीसरा क्या होगा भाई, व्यंजन संधि छोड़ रहे हैं, व्यंजन संधि। बैठ जाओ। तन्या उठो तो ना कर, नहीं आती तो क्लास ऑनलाइन काहे नहीं देखी, ऑनलाइन भी तो दे रहे हैं ना। खाली पापा का मोबाइल ले लेंगे, कार्टून देखेंगे, क्या करेगी। रवीना आई थी ना कल, स्वर संधि किसे कहते हैं बताओ रवीना। रवीना उठेगी या बताएगी। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि। वेरी गुड, सिट डाउन। पायल, विद्या जोर आले, विद्यालय। ठीक। संधि का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए। जोड़ना, जोड़ना। 2 को फुटकर ललैया का एक साथ कर दिए। अब विच्छेद का मतलब अलग करना, दोनों एक के साथ रहे का बीच में घुस जाए, अलग कर दिए, तोड़ दिए। क्या कर दिए, 2 दोस्त है, इसको बीच में घुस जाते हैं, इसके बारे में इसको कर देंगे, इसके बारे में टूट गया, विच्छेद। समझ में आ गया। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के 5 स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम आएंगे दीर्घ संधि पर। किस पर आएंगे, दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि पर आएंगे। किस पर आएंगे, फर्स्ट है हमारा दीर्घ संधि। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये दीर्घ है। क्या है, दीर्घ यानी लंबा, लंबा होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या है, आइए इधर। अ और आ का अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा आ बनेगा। आ को मिलाएंगे तो भी बनेगा आ भी बनेगा। आ को मिलाएंगे तो भी बनेगा आ को मिलाएंगे तो भी बनेगा आ। को होकर दीर्घ संधि होती है। क्या संधि होती है, दीर्घ संधि। माने कि 2 को मिलेगा ना। ये बताइए तो कौन सा वर्ण है, आ आई वर्ण बताए थे ना, स्वर वर्ण। तो 2 स्वर अगर 2 स्वर मिलेगा ना तो दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 स्वर मिला तो वो दीर्घ बन गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पर 2 मिला, आ मिला तो क्या बन गया, आ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए आ का जो मेल है इनमें से बताइए कौन कौन सा है, या अ प्लस आ मिलकर क्या बना। क्वेश्चन पूछता है, इंटर में पूछेगा, ठीक है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि भाई बताइए कि उ और उह मिलकर क्या बना। उ बनेगा, कौन सा उ बनेगा, बड़ी उ बनेगा। ध्यान में रखना है। चलिए इसको याद करेंगे, बढ़िया से याद करेंगे, ठीक है ना। बोलिएगा, आ के मेल से क्या बनेगा, पांचवा पढ़ेंगे। आ के मेल से क्या बनेगा, आ के मेल से आ के मेल से इसको करिए, आ के मेल से आ के मेल से आ के मेल से। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आ के मेल से आ के मेल से। दिमाग में याद रख लीजिए कि आ में अगर आ रहा तो भी आ बनेगा, आ में आ रहा है तो भी आ ही बनेगा, आ में अगर आ रहा है तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ। ठीक है ना। आ मिलकर आ ही होगा। क्या होगा, इसीलिए नहीं लिखे, ठीक है ना। आ मिलकर क्या बना, आ मिलकर क्या बना,
आ मिलकर क्या बना? याद हो गया? ठीक। याद अगर अंजलि नहीं हुआ ना क्लास में तो फोड़ देंगे तो मैं सी रहा हूँ। यहाँ पढ़ा रहे हैं तो लोग बात कर रही है। क्या बात कर रही हो? हम ही सुने। जिस समय बात हो रहा था उस समय हम लोग बात किए ना। 5 मिनट 10 मिनट बात करने के दौरान बहुत कुछ बता भी दिए होंगे। सीखने वाला बहुत बच्चा सीख भी लिया होगा, नहीं सीखने वाला अटांग पटांग बात सीखा होगा। सीखने वाला बहुत कुछ सीख लिया होगा। ठीक है, अब बात खत्म तो पढ़ाई क्यों रही है? आ के मेल से क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यानी दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लेना है कि आ में अगर आ रहा है तभी आ ही बनेगा, आ में अगर आ रहा है तभी आ ही बनेगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ेंगे। ई और ई मिलकर छोटका ई या छोटका ई मिलकर बड़का ई हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटका ई और छोटका ई मिलकर क्या बन गया? छोटका या बड़का ई मिलकर तभी ई बड़का ही बनेगा। बड़का या छोटका मिलकर तभी बड़का ई। यानी इसको कैसे याद करना? यानी ई में अगर कोई भी आ रहा है टिकी वाला ई तो तुम्हारा बड़का ही ई बनेगा, छोटका ई नहीं बनेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई कि ई जो ई के मिल से कौन सा ई बनेगा? बड़ा ई। क्या बनेगा? बड़ा ई। एक से एक वाला। ठीक है ना? हाँ, ये छोटका हुआ है, ये छोटका हुआ है, तो बड़का ऊ बन गया है ना। बड़का भैया छोटका भैया मिल के बड़का भैया बन गए। पहले बड़का भैया है ना, छोटका ऊ और बड़का ऊ मिलकर के क्या बना? बड़का ऊ मिलकर बना। अरे देखो, यानी इसको कैसे याद करना? जैसे हम आई को याद किए, ई को याद किए, उसी प्रकार ओ के याद कर लेंगे। ओ को क्या हुआ? ओ को अगर ओ में अगर कोई भी आ रहा है, बड़का ओ आ रहा है, छोटका ओ आ रहा है, तो क्या बनेगा? बड़का ओ बन जाएगा। ठीक है, अब इससे संधि कैसे बनेगा? अब इसमें संधि सीखना है हमको। शब्द जो अर्थ लिखे हुए लेकिन ये कैसे जुटा? शब्दार्थ कैसे? शब्दार्थ। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि सर जी ये शब्दार्थ जो था ये कैसे हो गया एक साथ। तो देखिए यहाँ पर शब्द में द है। क्या है? द को कीजिए तो आ आता है। आया ना? तो अ मिलकर तो सर जी आ हो गया ना। आ गया तो यहाँ पर भाई शब्दार्थ में आ गया ना। दा नहीं होगा तो ये दा हो गया ऑटोमेटिक। क्या हो गया? दा। तो शब्दार्थ क्लियर। आगे ये वाला देखो, धन आगम। तो न में क्या आता है? लास्ट में आता है कि नहीं आता? न को बोलो तो न में आया ना, इधर से आ था। क्या था? आ था ना। तब आ मिलकर क्या बन गया? आम आ बना ना। तो ये भाई ना नहीं होगा तो धना धनागम। एक मिनट, धनागमन होगा ना। गमन, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ छूट गया। ठीक है, धनागम हो गया। क्या हो गया? धनागम हो गया। क्या हो गया? धनागम। ठीक है ना, ये नहीं होगा यहाँ पर, ना नहीं होगा, धनागम नहीं होगा, धना कोई दिक्कत? अब देखिए सर यहाँ पर सेम कंडीशन जो यहाँ पर रूल लग रहा था यही रूल यहाँ पर भी लगेगा। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर धा है यानी आ है। क्या है? है ना। यहाँ पर अ है, आ है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया? आ ही बन रहा है ना। तो विद्यार्थी हो गया कि नहीं हो गया? देखो धा है ना, विद्यार्थी। ई वाला देखो, ई वाला शुरू वाला अक्षर वही रहेगा और लास्ट वाला वही रहेगा। देखो शुरू वाला लास्ट वाला वही है ना। चेंज कहाँ से हो रहा है? बीच वाला हो रहा है ना। ये वाला मिलकर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो रहा है? वही ना भाई, यहाँ पर फॉर्मूला है इसका। जैसे मैथ बनाने के लिए फॉर्मूला उसी प्रकार ये है। ये तरीका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो गया जैसे रवि जोड़ इंद्र। तो रवि जोड़ इंद्र में देखिए तो रवि है। देखो कौन सा ई है? छोटका ई है कि नहीं है? बी में छोटका ई है, ई वाला इधर से तो छोटका ई हो गया। ई है तो भाई तो ये दोनों ई मिलकर क्या बनता है? बड़का ई बनेगा कि नहीं बना? तो बड़का ई का मात्रा कैसे होता है? ऐसे हो जाता है ना बाद में। अरे बड़का ई का मात्रा ऐसे नहीं हो गया टिकी वाला। ये बिना टिकी वाला ऐसे होता है। क की नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर रवि जोड़ इंद्र। तो यहाँ पर ई बराबर, देखो इधर से ये था तो इधर मात्रा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ई मिलकर इधर वाला बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रविंद्र का कि रविंद्र का संधि विचित कीजिए। तो रवि जोड़ इंद्र,
क्या करना है? रवि जोड़ कितना बच्चा करता है कि रवि को ऐसे लिख देता है, क्या लिख देता है? रवि जोड़ इंद्र। क्या हो गया? ये आपका गलत है। क्या हुआ? गलत है, क्योंकि भाई रविंद्र पूछा है तो ऑलरेडी रविंद्र तो ऐसे दिया है ना, तो आपको ये वाला अगर करते हैं तब जाके सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा। क्या होगा? ये 4 को ऑप्शन देगा। इंटर वाला को कंफ्यूज कैसे करता है, ऐसा ही दे देगा 4 को ऑप्शन। ठीक है, 4 को ऑप्शन दे देगा ABCD करके, और सब एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसमें हड़बड़ा के मार देगा। और उसको गौर से देखने ही नहीं आता है कि भाई मात्रा में चेंज होता है। क्या होता है? मात्रा में चेंज हो जाता है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए में ये भी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में यही रहेगा। इससे रिलेटेड 2 और डाल देगा। हम जानते हैं कि भाई रविंद्र का ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए, मात्रा को समझ के आए। और जो मात्रा को नहीं समझा होगा, केवल रवि जोड़ इंद्र सब देखे रवि जोड़ इंद्र मारो, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वहाँ कछुआ वाला कैसे हड़बड़ में जाके सो गल के, तो गड़बड़ हो गल के हार गया बेचारा, इंसल्ट हो गया उसको। बोला था स्मार्ट बनना था ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब देखो यहाँ पर मही जोड़ इंद्र, तो ये बड़का ई की छोटका ई है? बड़का ई का मात्रा है, इसमें छोटका ई की मात्रा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? बड़का या छोटका ई मिलकर क्या बन रहा है? बड़ी बन रहा है। तो भाई मात्रा में चेंज नहीं हो रहा है। महेंद्र हो रहा है ना? महेंद्र, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। महेंद्र तो ऐसा ही पड़ेगा। ठीक है, भानु जोड़ उदय। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंफ्यूज होता है, कहाँ पर होता है? भानु जोड़ उदय में क्या हुआ कि भाई भानु में देखो तो यहाँ पर कि नु ऐसे है, तो यानी छोटका ऊ के मात्रा है। यहाँ पढ़ाए थे शुरुआत में, काका की पढ़ाते थे, इसी तरीका से पढ़ाते थे। तो छोटका ऊ के मात्रा ही हुआ। अब उधर कार्य क्या कर रहा है? ऊ है। तो अब बताइए ऊ मिलकर क्या बनता है भाई? बड़का ऊ बनता है। अब बड़का ऊ के मात्रा ये वाला होता है भाई। होता है कि नहीं होता है? एक मुँह ऐसे रहता है, एक मुँह ऐसे रहता है, पता है ना? तो छोटका ऊ के मात्रा ये हुआ। अब बड़का ऊ के मात्रा क्या हो गया? ये हो गया। अब संधि में देखना है क्या कि भाई देखो तो भाई भानु जोड़ उदय है, भानु जोड़ उदय है ना, तो देखो तो ये मात्रा इधर था, लेकिन इधर चेंज हो गया कि नहीं हुआ? ऊ जोड़ ऊ मिलकर क्या बना? बड़का ऊ बना, यानी इधर वाला मात्रा लगेगा कि नहीं बनेगा? तो भानु उदय, भानु जोड़ उदय का क्या होगा? भानु उदय, भानु जोड़ उदय का भानु उदय। यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है उतना ही है। ठीक है ना? बधु जो उत्सव, तो बधु उत्सव। ठीक है ना? इसमें कोई फर्क। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ इस पर ध्यान दीजिएगा, समझ में? और जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर है, क्या? ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ही 2 में बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा संधि को हम इधर आ जाते हैं, उसके बाद बताइएगा आप लोग खुद से। भानु जोड़ उदय से मिलकर क्या बनता है? भानुदय बनता है। विद्यार्थी, विद्या जो अर्थी से क्या बनता है? विद्यार्थी। रविंद्र का संधि विशेष कीजिए। रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र। चलिए अब क्वेश्चन इधर से बनाते हैं, आप बताइएगा ढाई। ठीक है ना? आ किस स्वर के मेल से बना है? बताइए। दूगो अ प्लस आ, अ प्लस अ, उसके बाद और बताइए। अ प्लस आ प्लस आ, अ प्लस अ, अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ, मिलकर क्या बना? आ बना। क्या बना? आ। चलिए बताइएगा कि ऊ बताइए। बड़ी ऊ, बड़ी ऊ कैसे बना? छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ, छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ, बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ, बड़का ऊ मिलकर भी ये बना। क्या बना? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो दीर्घ संधि में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। एक बार ऊपर से देख लीजिए, वही जो यहाँ पर लिखे है ना, वही चीज ऊपर लिखा हुआ है। आ मिलकर क्या बना? आ बना। आ जोड़ आ मिलकर आ बना। आ जोड़ आ मिलकर क्या बना? आ बना। आ जोड़ आ मिलकर आ बना। ये सब क्या है? मेरा दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी 2 स्वर मिलकर क्या बन गया? दूसरा, माने मात्रा में चेंज कर देता है। समझ आया ना? उच्चारण में भी चेंज कर देता है। तो दीर्घ में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाइए। आगे बढ़े। आज क्लास थोड़ा सा लंबा ले जाएंगे, क्योंकि सीखना है। इसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? इसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए नहीं छोड़ सकते कि भाई छोड़ेंगे कंफ्यूजन, क्योंकि संधि में सबको दिक्कत होते रहता है। क्या होते रहता है? संधि या समाज में बच्चा लोगों को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसमें याद करना होता है, उसमें समाज का नाम पूछ देता है, इसमें संधि पूछ देता है। पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा ना, तो कंपटीशन के एग्जाम भी अभी क्लियर हो जाएगा। अगर कंपटीशन के एग्जाम करते तो 5 नंबर आपका रखा हुआ। ठीक है, लिख लीजिए। पढ़ते क्या पढ़ते? लिख लिया ना?
तो दीर्घ संधि हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुण संधि की ओर जाते हैं। गुण संधि देखो, उसमें थोड़ा सा नहीं, उसमें और इसमें ज्यादा का फर्क नहीं है। उसमें और इसमें ज्यादा का फर्क नहीं है। नहीं, क्यों नहीं फर्क है? देखिए, देखो अ या आ, या आ गया, उसमें था और था। के बाद हर्ष या दीर्घ आता है। क्या आता है? हर्ष या दीर्घ संधि आता है, स्वर संधि वाला। हर्ष या दीर्घ आता है तो ई, उ और री के मिलने से आय बनेगा। क्या बनेगा? ए। और अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। माने कि हर्ष या दीर्घ अ या आ के बाद आता है तो क्या बनेगा? या तो ए बनेगा, या तो ओ बनेगा, या तो अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। नहीं समझ में आया? अभी इसको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे तब समझ में। उसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, इसमें दीर्घ और गुण में थोड़ा सा यही डिफरेंट है। आ और ई के मेल से क्या बना? ए। क्वेश्चन याद किए होंगे 10वीं क्लास वाला जो व्याकरण होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन में ये व्याकरण वाला में और जो ई के मेल से क्या बना? तो ए बना होगा व्याकरण में। अति वाला निकालेगी नहीं तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना? या तुम भी देख सकती है, अभी देख ली हिंदी में है कि नहीं सेट है तो पता चल जाता। आज और बड़का ई के मेल से क्या बना? ए बना। आज और ई के मेल से क्या बना? ए बना। आज और ई के मेल से क्या बना? ए बना। आज और ऊ के मेल से क्या बना? अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? हर्ष या हर्ष माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, जिसमें कम समय लग रहा है ज्यादा समय लग रहा है, पढ़े थे ना? तो हर्ष और दीर्घ में यही ना थे कि भाई जिसमें कम समय लगे हर्ष और जिसमें ज्यादा दीर्घ, पढ़े थे ना व्यंजन स्वर वाला वर्ण में? वही तो बात है। देखो यहाँ पर हर्ष भी आ रहा है और यहाँ पर दीर्घ भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? हर्ष भी आ रहा है, दीर्घ भी आ रहा है। हर्ष भी आ रहा है, दीर्घ भी आ रहा है। दीर्घ है, दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ। ये देखो, आज और री के में से क्या बनता है? री। आज और री के में से अर बनता है। आज और री के में से क्या बनता है? अर बनता है। आज और री के में से क्या बनता है? अर बनता है। इसमें देखो ना, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्टिव। आज और री के में से क्या बनता है? याद करो। आज और री के में से क्या बनता है? अर बनता है। एक एक नंबर की सवाल है ना, एक कुछ चीज छोड़ना नहीं ना है। आज और ई के मेल से क्या बनेगा? ए। आज और ए के मेल से छोटका या बड़का ई लेके चलना तो बनेगा ई है, ठीक है ना? हर्ष से समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए ना, ऑब्जेक्टिव आते मत बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट देखिए अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? उसको एक दो को याद कीजिएगा। यहाँ तो पूरा खजाना है। क्या खजाना? खजाना को देख लेंगे तो अपने हो जाएगा ना। एक दो के चक्कर में कौन जाता है? आज और ई के मेल से ए बना। आज और ई के मेल से ए बना। आज और ई के मेल से माने कि हर्ष या दीर्घ मिलेगा तो क्या बन जा रहा है भाई? वो गुण बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? गुण। हाँ देखो, क्वेश्चन देखो, इसमें से क्वेश्चन जो पूछेगा आज और ई के मेल से ए, आज और ऊ के मेल से ओ। आज और ऊ के मेल से क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। देखो यहाँ पर आज और री के में से क्या बन जा रहा है? आज और री के में से क्या बन जा रहा है? क्वेश्चन ज्यादा पूछता है अर वाला। क्या पूछता है? ओ वाला और ए वाला पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ए वाला पूछेगा, ठीक है ना? ए वाला, ओ वाला, अर वाला। इसमें ध्यान देना है कि आज और ऊ के में से ओ बन रहा है, आज और ऊ के में से ओ बन रहा है, आज और ऊ के में से ओ बन रहा है, आज और री के में से अर बन रहा है, आज और री के में से अर बन रहा है। इसको समझते हैं संधि विच्छेद। क्या कहाँ समझेंगे? संधि विच्छेद। हाल ही एकदम फास्ट में बोलने का है ना। देखो, देवेंद्र है। क्या? देवेंद्र। देव जो इंद्र है, लेकिन ये देवेंद्र कैसे हो गया भाई? तो भाई वह में आ है, इधर ई है, तो भाई यहाँ पर आज और ई के मेल से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ए का मात्रा हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? ए का मात्रा हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? माने कि ए का मात्रा ये इसका दो वाला हो गया, तो अभी तो एक है ना। तो भाई यहाँ पर तब ना देवेंद्र हुआ, वहाँ पर ए आ गया। क्या आ गया? नहीं समझ में आया? भेजा में घुसा कि नहीं घुसा? भेजा में घुस गया। भेजा नेट इन क्लीन रखना है ना। ये घुस गया तो बढ़िया है, नहीं घुसा तो फिर से बताते हैं। क्या दिक्कत है? हम तो है ना, ठोक ठोक के उसमें घुसाएंगे, है ना? बहुत विद्यार्थी को नहीं घुसता है, 4 बार 5 बार बताना पड़ता है, तो भी नहीं। तो उसको 4 बार 5 बार मारिएगा तब उसको घुसेगा, है ना? ऐसे पिटाई नहीं करता।
ये गन और ईस है क्या? गन अब सर जी गन वाला तो बंदूक हो गया, लेकिन गन में से बंदूक होता है कि नहीं होता? तो पहले नौ को देखेंगे, नौ में आ आता है कि नहीं आता है? देखो तो यहाँ पर आ आता है, आता है ना। और उसके बाद ई है क्या? बड़का ई है। तो भाई बड़का ई है तो भाई देखिए तो ए बन गया। अब तो 9 पर ए चढ़ जाएगा ना, हो गया ना? नहीं बना? ऐसा मतलब ये दोनों के मेल से क्या बना? हाँ? आज और ई के मेल से क्या बना? ये नहीं लिखा हुआ है। आज और ई के मेल से क्या बना? वही चीज है ना। तो ए बना कि नहीं बना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गंज और इसका मतलब क्या हो गया? गणेश। महाजोड़ तो देखो महा में हा में क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? देखो आ गया। उसके बाद क्या आ गया? उधर का ई हो गया। क्या हो गया? तो भाई और आ के मेल से क्या बना? आज और ई के मेल से ए बना कि नहीं बना? ए बना ना। आज और ए के मेल से ए बना। तो भाई महा जो था, हाथ जो था वो क्या बन गया? हे बन गया। तब ना हुआ महेंद्र। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चंद्र जो उदय, देखो चंद्र जो उदय तो आ है और ऊ है। तो आ और ई के यहाँ पर देखो आ और देखो पहले ये इसको कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। यहाँ पर इधर देखो द है, द में क्या आ गया? आ गया। क्या आ गया? और उधर गाड़ी ऊ था। क्या था? ऊ। तो और ऊ के मेल से क्या बन रहा है? ओ ये बना। तो भाई ये जो चंद्रोदय था, तो ये जब इधर चंद्र था तो ये पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? वो मात्रा चढ़ा ना, तो चंद्रोदय हो गया। नहीं समझ में? ये क्लियर करो। ये कॉन्सेप्ट सबके ये अगर क्लियर हो गया तो संधि विच्छेद में नंबर आना है, छोड़ के नहीं आया। चंद्रोदय समझ में आ गया? जो ना सीख ले होते इतना अच्छा से पढ़ा रहे कि सब सीख जाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा था? नहीं समझ में आ रहा था। यस सर जी समझ में आ रहा है? पूछे तो नहीं सर नहीं आ रहा है। केवल ईश्वर का शरीर बैठा हुआ है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वही विद्यार्थी बैठा हुआ है जो सीख रहा है। और उसका एग्जाम सर पर है, और जिसका एग्जाम भी सर पर है वो टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। कोई ध्रुव को देखे बात कर रहा है। ध्रुव का एग्जाम में देखता है सब हम ही पर छोड़ दिया। सर जी जिंदाबाद, सर जी जिंदाबाद। माने सब काम में हम ही को रखता है। हाँ चंद्रोदय समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जल उर्मी क्या हुआ? जल उर्मी। लॉ में क्या है? आता है कि नहीं आता है? आता है। आवेदनकारी ऊ है। क्या? ऊ है। तो भाई बताइए तो लॉ क्या बन गया? लो बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना। और जब ऊ के में से क्या बना? वो बना ना। अल्लाह में क्या मात्रा ये सिखाए थे ना बचपन में? नहीं सिखाए थे? का की बचपन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े? वही वाला तब हो रहा था। खाली इसमें हुआ पर पढ़े थे 7 वाला तो समझ में नहीं आ रहा था। अभी समझ में आ गया कि भाई ऐसे बनता था ये चीज। माने थे की बना, कैसे बना की? हाँ कैसे बना? मात्रा है ना क में छोटका ई अब ना बना। पढ़ाए थे ना। और उसके में क में क्या गया? बड़का ई आया तो क्या बना? पढ़ाए थे ना हम? अरे अब ध्यान में आ गया होगा सबको। कोई दिक्कत इसमें? आप नीचे देखते हैं। अर में क्या हो गया? सप्त ऋषि क्या हो गया? अब कोई ऋषि होता है ना ऐसे लिखता है। क्या लिखता है? ऐसे। गलत है। क्या गलत है? ऋषि ऐसे होगा। क्या होगा? ऋषि होगा। सप्त में क्या आ गया? तो के अंदर क्या आता है? आता है। अब भाई हम जानते हैं कि री होता है और री को मिलकर क्या बन जाता है? और बन जाता है। क्या बन जाता है? और बन जाता है। इसीलिए लिखा जाता है सप्तर्षि। माने कि री हट गया। क्या बन गया? और बन गया। बोला जाता है, साइलेंट रहता है। और क्या रहता है? ये लिखा नहीं जाता है, साइलेंट रहता है। देखो सप्तर्षि लिखा, महर्षि बोल रहे तो महर्षि तो और आ रहा है उसमें महर्षि और आ रहा है उसमें। बोलो तो महर्षि और नहीं आ रहा है। इंग्लिश में उससे भव्य साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? और साइलेंट हो जा रहा है। बोल रहे हैं लेकिन। तो याद कीजिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं संधि विच्छेद। देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए तो। देवजोत। देवेंद्र का संधि विच्छेद देवजोत। गणेश का संधि विच्छेद गणजोत। गणेश का संधि विच्छेद गणजोत। ध्यान रखना है कि भाई कौन सा ई है?
कौन सा उसमें देवेंद्र में लगा हुआ था, ठीक है ना। महाज और इंद्र कौन सा बनता है, महेंद्र। महाज और इंद्र महेंद्र। और उसके बाद क्या, चंद्र जो उदय, चंद्रोदय, चंद्र जो उदय, चंद्रोदय, चंद्र जो उदय, चंद्रोदय, चंद्र जो उदय, चंद्रोदय। जल जो उर्मी, जलो उर्मी है, जलो उर्मी, जलो उर्मी। हाँ, उर्मी अलग होता है, लेकिन हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। जलो उर्मी। सप्त जो ऋषि, सप्तऋषि, सप्त जो ऋषि, सप्तऋषि। महाज जो ऋषि, महर्षि। कोई दिक्कत अभी तक इसमें ये याद करा दिए थे, पूछे इसमें से क्वेश्चन बना के बताइए तो। आज और ई के मेल से क्या बनेगा, ए। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि भाई आज और री के मेल से क्या बनेगा। गुण संधि कब बनता है, गुण से जोड़ने जब देखो यहाँ पर गुण संधि कब बनता है, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है। हर्ष और या दीर्घ में, हर्ष या दीर्घ में ई उ री आ जाता है, तब वो क्या बनेगा, ए और बनेगा, तब ये क्या कहलाएगा, हर्ष और दीर्घ में अगर ये आ जाता है कोई भी ये, तो आपका वो गुण बनेगा। क्या बनेगा, गुण। कोई दिक्कत, आगे बढ़े जा। चलिए लिख लीजिए, बैठी रहे। अरे तो चेक होवे करेगा ना, राइटिंग उटिंग हम चेक करवे करेंगे। चलो ठीक। आज 2 ही रहने देते हैं सब, आप लोग लग रहा है कि थक गए, ठीक है, छुट्टी करते हैं, ठीक है। उधर का दोनों को देखो ना, पूरा मायूस होकर बैठी हुई है, लगता है कि पेट में चूहा कुदुक रहा है। तो चूहा खोदने के दौरान भाई हमको ये लग रहा है क्लास को यहीं पर एंड किया जाए, ठीक है ना। तो बोलो भारत माता की जय।